माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मेरे ऑडियोज़ आजकल ग्रुप पर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि बिजनेस प्रमोशन मुझे करना नहीं है, और साथ ही साथ जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को इकट्ठा करके 10 दिन, 15 दिन, एक महीने में एक साथ ग्रुप पे डालूंगा ताकि लोगों तक मैसेज जाए कंपनी काम भी कर रही है। इस ग्रुप का मैं किसी प्रकार का कोई भी इस्तेमाल अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं करूंगा ताकि लोगों को ये ना लगने पाए कि ग्रुप में कस्टमर्स की बातें कम और बिजनेस की बातें ज़्यादा हो रही है। लेकिन मेरे जो भी वॉइस नोट होंगे वो सभी कस्टमर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और मेरे वॉइस नोट में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन त्वरित तौर पर हो सकता है कस्टमर्स को फौरन आपको रिलीफ ना दे, लेकिन आपके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ाए गए कदमों में से एक कदम होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरी सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझने के साथ साथ अगर आपको समझ में आ जाए तो आगे भी आप इसको फॉरवर्ड करिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देना चाहूँगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितने काम की है, कितने काम की नहीं है, ये इससे ज़्यादा मैटर इस बात के लिए करती है कि वो इन्फॉर्मेशन उन कई झूठों को झुटलाते हुए जो लोगों ने मार्केट में अफवाहों के तौर पर फैलाया, और कंपनी की तरफ से दिए गए कई ऐसी सच्ची सफाइयाँ जिसे लोगों ने नज़रअंदाज किया, और उसी की वजह से लोगों के अंदर आक्रोश आया और कंपनी को लोगों ने गलत समझा। आज ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सच्चाई और लोगों की झूठ, इन दोनों को उजागर कर रही हैं। जैसा मैं पहले कई बार कहता चला आ रहा था कि हमारे तकरीबन 350 करोड़ से ज़्यादा के फंड ये कंपनी के उन किसानों के पास, उन लैंड मैनेजर्स के पास पड़े हुए एडवांस के तौर पर, जिसकी कंपनी ने अभी तक रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई हैं, या जिसकी वजह से कंपनी ने अभी तक अपने पास कोई पक्का डॉक्यूमेंट नहीं लिया, लेकिन ट्रांजेक्शन्स हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन है कंपनी ने वो अकाउंट से अकाउंट में ही किए हुए हैं। हमने कहीं पर भी एक बार भी ये बात नहीं कही कि हमने किसी कोई पैसा कैश में दिया है। अगर हमने किसी प्रकार से डीमोनेटाइजेशन से पहले अगर कोई भी पैसा, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमने कैश के तौर पे किया है, और अगर आज सामने से कोई आदमी इनकार कर रहा है या नहीं मानने के लिए तैयार हो रहा है, तो भी हम उस पर ना कोई अपना दावा ठोक रहे हैं, ना कोई प्रेशर डाल रहे हैं। हम सिर्फ बात उस पैसे की कर रहे हैं जिस पैसे को कंपनी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है अपने लैंड मैनेजर्स, अपने फार्मर्स, या ऐसे प्रोजेक्ट पर जो कंपनी टेक ओवर कर रही थी। फिलहाल ये 300-350 करोड़ के आसपास का रिकॉर्ड हम माननीय न्यायालय के अंदर सबमिट कुछ कर भी चुके हैं, कुछ आगे करने वाले भी हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे शाइन परिवार के एसोसिएट्स को राहत मिलेगी, और मेरी कही बात जो अब तक मैं कहता चला आ रहा हूँ उस बात की तरफ सच्चाई का ये कदम दिखाई देगा। जनता की तरफ जो अफवाहें उड़ाई गई लोगों की तरफ से, उन अफवाहों को मुंहतोड़ जवाब भी होगा, और जल्दी इसका रिजल्ट जब सामने आएगा उससे कस्टमर को राहत भी मिलेगी, और कस्टमर को सुकून मिलेगा, और कस्टमर के पैसे की अदायगी के रास्ते भी खुलेंगे। जांच एजेंसियों के ऊपर, जैसा कि पिछली बार माननीय न्यायालय की तरफ से जो आदेश पारित किए गए कि वो जांच एजेंसियां प्रॉपर तरीके से जांच नहीं कर पा रही, जांच करके आगामी तिथि को जो भी जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं, हेड हैं, डायरेक्टर हैं, उनको तलब किया गया है। इस पूरे प्रोसेस में, इस बीच जो जांच हुई, किसी भी शख्स ने या किसी भी ऐसे व्यक्ति ने इसको ना खबर बनाया, ना इसको न्यूज़ में लाए, ना इसे सोशल मीडिया पे किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो कंपनी के फेवर की तरफ जा रही हैं। आज जांच एजेंसियों के द्वारा जो जांच की गई, जो मुझे मार्केट से खबरें आई, जो लोगों ने मुझे फ़ोन किया या लोगों ने मैसेज के तौर पे दिया, मैं उसके बारे में आपको पहले अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके क्या पॉजिटिव सिम्टम्स हैं और कैसे आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। इससे पहले कि लोग अपनी अपनी स्टोरी बना करके आप लोगों तक इसकी झूठी खबर पहुँचाएँ, और झूठ ज़्यादा नहीं टिकेगा भी नहीं, वो जल्दी गिर जाने वाला है। जांच एजेंसियां अब उन सारे डाटा को, उन सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर रही हैं और कर चुकी हैं, और उन सभी लोगों को जांच एजेंसियों की तरफ से लेटर इशू होने शुरू हो गए जिन लोगों के अकाउंट्स में कंपनी की तरफ से ऐसे पैसे गए हैं जिन पैसों का कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। यानी अगर जांच एजेंसी ने किसी एक किसान को 1 करोड़ रुपए दिया है, या किसी फार्मर को या उसके ब्रोकर को 5 करोड़ रुपए दिया हुआ है, 10 करोड़ रुपए दिया हुआ, और अभी भी वो पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, और कंपनी के भागने की अफवाहों को बल देते हुए ऐसे लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए थे और कंपनी ऊपर आरोप लगा रहे थे, इसलिए क्योंकि वो पैसा वो डकार जाएंगे, इसलिए कि पैसा वो मार जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियों की तरफ से जांच में जब उनको बुलाया जा रहा है तो उनसे बाकायदा पूरी तरीके से पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है कि पैसा आपको क्यों दिया गया, इस पैसे के एवज में आपने कंपनी क्या दिया। और अगर वो इसका रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि हाँ, इसके एवज में कंपनी को उन्होंने कुछ दिया,
तो वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी वहीं पर है, और रिकॉर्ड नहीं दिखा पाएंगे तो बाकायदा उनको पूरी तरीके से कंपनी का ये पैसा मानना पड़ेगा जो कि जनता का पैसा है, और ये जनता की जीत है। अब तक पिछले 3 सालों में जो कुछ भी हुआ, लोगों ने जो अफवाहें फैलाई, उससे किसी कस्टमर को कोई फायदा नहीं था। कंपनी को गालियां देने से, एफआईआर कराने से, या ऐसे किसी प्रकार की घटनाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करने से जिससे कंपनी का नाम खराब हो और आपका गुस्सा निकल कर बाहर आए, इससे आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला था। लेकिन अब जांच एजेंसियां जिस जांच की तरफ जा रही हैं, जिसको हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार अपील किया कि हमारा बहुत पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, अगर हमें काम नहीं करने दिया जाएगा तो हमारा सारा सारा पैसा डूब जाएगा और हमारा कारोबार खत्म हो गया तो हम लायबिलिटी कहां से चुका पाएंगे। ये जो ऐसी जायज़ मांग थी, जिस मांग का समर्थन शायद कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में कस्टमर की लायबिलिटी को लेकर फिक्रमंद है, उसे इनकार नहीं होना चाहिए। कि कंपनी सामने से खुद लिखित दे रही है कि हमारा पैसा मार्केट में है, हमारा पैसा लोगों के पास में है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ज़मीन है, हम अपनी कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। अगर जांच अधिकारी प्रॉपर जांच करके हमें डिटेल दे दें, डेटा दे दें, तो उनके सामने बाकायदा निकल करके रिकॉर्ड आ जाएगा कि कितने पैसे हमें मार्केट से लेना है, कितना पैसा मार्केट को देना है, और अपने आप में वो हमारा क्लेम खड़ा हो जाएगा। फिलहाल ऐसे कई लोगों को मैसेजेस, कॉल, नोटिस जानी शुरू हो चुकी है, जहां पर हमारे पैसे फंसे हुए थे या जहां हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट हुए थे। ये हमारे शाइन परिवार के सभी लोगों की जीत है। और जब ये लोग, जिनके पास कंपनी के पैसे हैं, 1-2 करोड़ नहीं, 10-10 करोड़ तक के पैसे जिनके पास कंपनी के हैं, जब उन लोगों को जांच अधिकारियों का सामना करना पड़ेगा, तो वहां पर अगर वो सच्चाई बताते हैं, क्योंकि कंपनी ने पैसा दिया हुआ है, तो और क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कोई माल लेगी, जो माल आपसे लेगी, माल का आप रिकॉर्ड देंगे कि साहब ये माल का रिकॉर्ड है, ये हमने इनको माल दे दिया है, और नहीं दे पाएंगे, पैसा खड़ा आपके पास में। तो सबसे पहले तो मैं वाकई भारतीय न्याय व्यवस्था को फिर से एक बार नमस्कार करते हुए इस बात का गर्व करता हूं कि हम लोगों को आज अपनी बात को सही से रखने का एक जो प्लेटफॉर्म चाहिए था वो मिल चुका है। धीरे धीरे आप सभी को दिखाई देगा कि ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। दूसरी तरफ मैं अपने शाइन परिवार सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा, कुछ ऐसी बाधाएं थीं जिनकी वजह से हम आपकी लायबिलिटी उतारने में, स्पीड्स उतारने में कोशिश करते हुए भी फेल हो जाते थे। उसके पीछे रीज़न यही था कि ऐसे लोग जो कंपनियों से करोड़ों रुपए ले करके और जिन्होंने कंपनियों को बदनाम किया, हमारी किसी साइट पर हमें खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, हमारी किसी भी साइट पर हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम पोजीशन देने जाते हैं तो हमारे लोगों के खिलाफ कंप्लेन की जाती है, और अगर हम पोजीशन नहीं देते हैं तो वहाँ लूटमार मची हुई है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो किसी को इतराज़ नहीं है। आप अगर देख लें तो पोजीशन के नाम पर हम मारामारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि कस्टमर को पोजीशन हमें देना है, लेकिन हमारी कोई ऐसी साइट नहीं है जहां पर 100, 200, 300 बाउंड्री लोगों ने करा दी हो। जाहिर सी बात है, या तो हमने पोजीशन दिया होगा और या तो लोगों ने अनैतिक तौर से बाउंड्री कराई है। तो मैं अगले चरण बताना चाहूँगा कि चाहे कोई भी लैंड मैनेजर हो, चाहे कोई भी फार्मर हो, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी एसोसिएट हो, वो कंपनी के द्वारा दी गई धनराशि जो उनके पास गई है और वो उन्होंने अब तक कंपनी को हिसाब नहीं दिया, माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित होने की वजह से ये सारे के सारे जांच एजेंसियों के दायरे में ज़रूर से ज़रूर आएंगे, क्योंकि न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। और तब आपके सामने निकल करके आएगा कि कंपनी को क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा था। क्योंकि मैं आज आपको ये चैलेंज सामने से फेंक कर कहता हूं कि अभी फिलहाल जितने टाइम बीते हैं, इस टाइम में फिलहाल कम से कम आपको 100 करोड़ से ऊपर का ऐसा फंड जांच एजेंसियों की तरफ से ही दिखा दिया जाएगा कि हाँ, ये पैसा लोगों के पास पड़ा जो अभी तक की जांच हुई होंगी। इससे क्योंकि जितना मेरे पास सूचना आई है, जिन लोगों से मेरे पास सूचना आई है, उन लोगों का खाली समावेश अगर कर दिया जाए तो 100 करोड़ से ऊपर का ऐसा फंड है जिसकी सूचना आप लोग को जल्दी मिलने वाली है कि जांच एजेंसियों के द्वारा जांच में पाया गया है कि कंपनी का इतना इतना पैसा इन लोगों के पास गया है। अब आगे जांच की प्रक्रिया कहां तक जाती है, उसमें क्या सच्चाई निकलती है और जांच से उसमें क्या रिपोर्ट निकालती है, लेकिन ये बात आपको आज मैं दावे से कहता हूं कि ये रिपोर्ट में आना ही आना है, तयशुदा बात है। क्यों? क्योंकि पैसा सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ है। बाकी अगर जांच एजेंसियां आगे जांच करेंगी तो तकरीबन 500 करोड़ से ऊपर का फंड जांच एजेंसियों के पास ऐसा निकल करके आएगा जो कंपनी का मार्केट के अंदर लोगों के पास पड़ा हुआ है। ये सारी के सारी चीज़ें हमारे सभी कस्टमर के लिए सुखदाई इसलिए हैं कि एक बार कंपनी की तरफ से कंपनी का व्यू पब्लिक के सामने आ गया,
जांच एजेंसियों को यह पता चल गया कि कंपनी को जानबूझ करके फंसाया और बदनाम किया जा रहा है। माननीय न्यायालय में हम इस बात को रखने में पूरी तरह से अगर कामयाब हो गए कि हमारे ऊपर आरोप इसलिए लगाए गए कि हमारा पैसा लोग हड़प ले जाएं और लोग अपनी दुकान चला सकें, तो यकीन जानिए शाइन के कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब ये चीज़ें सामने साबित होनी शुरू हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है, कल भी हमारा सवाल यही था, आज भी और कल भी रहेगा कि जिनका जो कुछ है हम उनको देने के तैयार बैठे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है, पर्याप्त मात्रा हमारे पैसे मार्केट के अंदर है, पर्याप्त मात्रा में हम सक्षम हैं, हमारी टीम सक्षम है और हम अपने कस्टमर की एक एक रुपए की लायबिलिटी उतार सकते हैं। लड़ाई किस बात की है? कल भी ये था हमारा बयान, आज भी है और आने वाले टाइम में भी बयान है। और इस बात को पूरा करने के लिए यदि मुझे भी आना पड़ा तो मैं भी आ जाऊंगा। मुझे ना तो किसी बात का कोई डर है, क्योंकि हम लोगों ने 2017-18 तक का पूरा हिसाब क्लियर रखा हुआ है। हमारी लेनदारी देनदारी क्लियर रखा हुआ है। जो कुछ भी हुआ है 2018 से लेकर 2019 के फाइनेंशियल ईयर में जो चीज़ें थी वही चीज़ें शायद हो सकता है अधर में हों। 2018-19 की हमारे ऊपर बड़ी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन 2017 और 18 के बीच की मैक्सिमम लाइबिलिटी 12, 13, 14, 15 ये सारी लाइबिलिटी हमारी या तो सेट ऑफ हो चुकी हैं या तो उतना लैंड मात्रा हमारे पर्याप्त मात्रा में है कि हम लोगों को उनका कब्जा दे सकते हैं। और अभी एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से कस्टमर्स होंगे जिनसे हमको पैसा लेना है। अगर उनका दावा हमारे ऊपर है, किसी ने हमसे 5 लाख का प्लॉट लिया है और ईएमआई पे लिया है, उसने 3 लाख दिया है तो और उसने एफआईआर करी है, तो अभी विवाद के अंदर ये बात आना बाकी है कि 2 लाख तो हमको लेना था और हमारी कंपनी बदनाम होने के कारण, हमारी कंपनी के नाम खराब होने के कारण उन्होंने हम पर एफआईआर किया, जबकि 2 लाख हमें लेना था और 3 लाख ही हमसे क्लेम कर रहे हैं। हमारा एग्रीमेंट, हमारा रजिस्ट्री, हमारी हर एक चीज़ पर्याप्त है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। फिलहाल ये चीज़ें आप सभी लोगों को सिर्फ इसलिए बताई जा रही हैं कि निश्चिंत रहिए, अगर जांच उस दिशा में जा रही जिस दिशा में हम चाहते हैं तो कोर्ट के द्वारा हमारे सभी कस्टमर के हित के लिए, कंपनी के हित के लिए कोई ठोस कदम ज़रूर उठाए जाएंगे, जिसके ज़रिए आप लीगल में गए हो तो और नहीं गए हो तो दोनों हाल में शाइन परिवार के आप कस्टमर हैं। लेकिन बस इतना सा है, लीगल में गए हुए लोगों को साबित करना पड़ेगा कि उनका क्लेम, उनका पैसा वो जेन्युइन है, जायज़ है, कंपनी अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। और अगर आया है तो कंपनी अपनी व्यवस्थाएं देखते हुए, अपने डैमेजेस देखते हुए उनके लिए जो प्लान देगी कोर्ट के अंदर सब वो करेंगे। लेकिन जो लीगल में नहीं गए हैं, जो आज कंपनी के साथ खड़े अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, उनके साथ कंपनी को किसी भी प्रकार से समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां हमें कोई भी विधिक कार्रवाई पूरी नहीं करनी होगी। इसको आपको थोड़ा और आसान करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी दांवपेच में चला गया है तो जाहिर सी बात है कि उसको अपना कंप्लेन वापस लेने और बाकी चीज़ें करने में जो कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उसको ये साबित भी करना पड़ेगा कि जैसा मैंने कल रात को आपको ऑडियो में दिया कि किसी एक महिला ने एक एफआईआर करी, उस एफआईआर में पैसा कंपनी में नहीं दिया गया, पैसा किसी और को दिया गया, पैसा अपने जानने वाले को दिया गया और क्लेम कंपनी बना दिया गया, और उसके बाद कंपनी एफआईआर भी कर दिया। तो अब उनको ये साबित करना पड़ेगा सबसे पहले कि उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है या नहीं दिया है। कंपनी अगर पैसा दिया है तो उसके प्रूफ दें। उसके बाद उनके पास जो दस्तावेज हैं वो उनको साबित करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कंपनी के एमडी और सीएमडी का सिग्नेचर है या नहीं है, क्योंकि ऐसे फर्जी दस्तावेज बना करके कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार से भी अगर लेकर मार्केट में खड़ा हो जाए तो ये किसी प्रकार से लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। अगर कंपनी के एमडी सीएमडी का सिग्नेचर नहीं है उस दस्तावेज के ऊपर, तो आप ये मान के चलिए कि उसके ऊपर कंपनी को आपको साबित करना पड़ेगा कि ये दस्तावेज क्यों हैं, किस लिए हैं, किस एवज में हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि शाइन परिवार अपने हर तरह कस्टमर साथ में हैं, लेकिन जो लोग लीगल में जा चुके हैं उन सभी कस्टमर्स को तैयारी करनी है अपने पास जो भी दस्तावेज हैं उससे प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिए, क्योंकि अगला कदम मैं आप लोगों को अभी से बता के रखता हूं, उन सभी लोगों से जांच का होगा जिन्होंने कंपनी के ऊपर फेक एफआईआर कर रखी है। क्यों माननीय न्यायालय के अंदर अब ऐसे एफआईआर्स को हम भी चैलेंज करेंगे। हमें निपटारा करना है तो हम उन्हीं का निपटारा करेंगे जिनका केस और जिनका क्लेम जायज़ है, जेन्युइन है। और जो लोग लीगल में गए हैं तो उनको ये बात साबित ही करनी पड़ेगी कि उन्होंने पैसा कंपनी को दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है कंपनी से पैसा तो कितना पाया है, कितना पैसा लिया है, ये सब हिसाब किताब होने के बाद ही ये हिसाब सेटल होंगे। बाकी जो लीगल में नहीं गए उनका स्वागत है पूरी तरीके से, उनके लिए कोई भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, लेकिन उनकी लायबिलिटी मेरी जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से उसको निपटाना, ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।